मरी हुई ब्लू व्हेल के सामने क्यों नहीं जाना चाहिए। मरी हुई व्हेल इंसानों की ले सकती है जान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब तक का पृथ्वी पे सबसे बड़ा जीव जो पैदा हुआ है, चाहे वो आसमान में उड़ने वाला डायनासोर हो या धरती पर बिछड़ करके चले गए डायनासोर, उनमें से सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल ही है। इनकी कुदरती बनावट इतना अच्छा है कि एक ब्लू व्हेल की लंबाई तकरीबन 100 फीट तक की होती है और वजन 1,50,000 किलोग्राम से भी अधिक होता है और इसके हृदय का वजन लगभग 600 किलोग्राम तक होता है और इसके जीभ का वजन तकरीबन एक हाथी जितनी होती है और इसके बच्चे की लंबाई तकरीबन 20 से 25 फीट तक की होती है और वजन 2,700 किलोग्राम तक होता है। हर 24 घंटे में इसके बच्चे का वजन 90 किलोग्राम बढ़ जाता है। 6 महीने में इसके बच्चे की लंबाई 40 से 50 फीट हो जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि इतना विशालकाय जीव होने के कारण भी यह इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ब्लू व्हेल इंसानों को बिल्कुल नहीं निगल सकती, क्योंकि ब्लू व्हेल ज़्यादा बड़ी मछली नहीं खाती। ब्लू व्हेल का शरीर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसके गले से सिर्फ एक अंगूर ही फिसल सकता है। ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 4,000 किलोग्राम krill खा जाती है। तो दोस्तों आप कहेंगे krill क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, krill छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो समुद्र तट के गहरे तलों में पाई जाती हैं। इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तक होती है। ब्लू व्हेल का औसतन आयु लगभग 100 से 150 साल तक होता है। क्या होगा अगर मरी हुई ब्लू व्हेल आपको दिखाई दे? आप उसके पास जाएंगे, सेल्फी लेंगे, उसको टच करेंगे या उसके ऊपर बैठ जाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें से सब आइडिया रॉन्ग है। अगर मरी हुई ब्लू व्हेल आपको दिखाई दे तो आप उससे 200 मीटर की दूरी बनाए रखें, वरना गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे 10 से 20 दोस्त क्यों ना हो आपके पास, अगर आप उसके पास जाते हैं, उसको टच करते हैं, उसके बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो बॉडी कभी भी विस्फोट हो सकती है और विस्फोट होने के साथ साथ ब्लू व्हेल के मांस के लोथड़े और बहाव से काफ़ी चोटें और दबाव से मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों आप कहेंगे यह क्या कह रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लू व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर बायोगैस बनने लगता है। यह ब्लू व्हेल के शरीर के अंदर ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतुओं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली के मरने के बाद भी इनके अंदर भी बनता है और इनका शरीर काफ़ी छोटा होता है, इसलिए नाक और मुंह से गैस निकल जाता है, इसलिए विस्फोट होने का कम चांस रहता है। वहीं ब्लू व्हेल का शरीर काफ़ी भारी भरकम होता है और इसके शरीर से गैस नहीं निकल पाता है, जिससे बॉडी फूलने लगता है और फूलकर अंदर गैस भर जाता है और जैसे कोई इसे टच करता है या छेड़छाड़ करता है तो बॉडी विस्फोट हो जाता है। तो दोस्तों आप इससे 200 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर मरी हुई ब्लू व्हेल आपको दिखाई दे तो आप उसको टच ना करें, दूरी से ही देखें। 2013 में एक जीव विज्ञानी समुद्र के किनारे मरी हुई ब्लू व्हेल के शरीर को काटकर उसके गैस को बाहर निकालना चाहा, ताकि गैस निकलने के बाद उसके बॉडी को ठिकाने लगाया जा सके और बदबू से राहत मिले। और क्या होता है, कई बार काटते समय ही हादसा हो जाता है और इस जीव विज्ञानी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। काटते समय एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे व्हेल के शरीर से खून और मांस के लोथड़े का बहाव हुआ और मांस के लोथड़े का बहाव जीव विज्ञानी से विचलित हो गया, वरना गलत खामियाजा भुगतना पड़ता। जीव विज्ञानी सुरक्षित बच गया। दोस्तों यह बात 1970 की है। अमेरिका के ऑरेगन शहर के तट पर जब एक मरी हुई ब्लू व्हेल बहती हुई आई तो वहां के कर्मचारियों ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहा और काटकर सीगल जैसे पक्षियों को खिलाना चाहा, ताकि वहां उसके तट से बदबू से राहत मिले। दोस्तों इस घटना को देखने के लिए वहां तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो वहाँ एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे 200 मीटर के अंदर के सभी गाड़ी के शीशे फूट गए और काफ़ी लोगों को चोट भी आई और विस्फोट होने के साथ साथ वहाँ के सीगल जैसे पक्षी भी उड़ गए और कई हफ्तों तक नज़र नहीं आए और उसके खून और लोथड़े को साफ करने में काफ़ी हफ्ते भी लगे। तो दोस्तों आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे कि एक मरी हुई ब्लू व्हेल इंसानों के लिए कितना घातक साबित होती है और एक जिंदा ब्लू व्हेल इंसानों के लिए कितना अच्छा है। तो दोस्तों अगर जब भी आपको कहीं मरी हुई ब्लू व्हेल दिखाई देती है तो आप उसके पास ना जाएं, आप उससे 200 मीटर की दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।